हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, पियाओ पियाओ हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, हटो छेड़ो ना, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया। महारानी कह गई, तुम कह रही हो पिया, हम तुम्हारे पिया है तो तुम भी तो हमारी प्रिया हो। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, थोड़ी प्यारी प्रिया, मोरी भोली प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बता दो प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बता दो प्रिया। करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत। सौतन? हाँ कौन सौतन? कौशल्या और कौन? ओ करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत, ऐसे नाहक में मेरा जलाओ ना जिया, हटो छेड़ो न मुझको, सताओ पिया, पियाओ पियाओ हमारे पिया। हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया। अब सुनिए महाराज, और आप हैं माँ दुर्गा फायर फिनिक्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट अपने अपने मोबाइलों पर देखने के लिए हमारे दो यूट्यूबर हैं। स्टार स्टूडियो मुस्कुरा, ये पहले यूट्यूबर हैं, और जो दूसरे यूट्यूबर हैं बुंदेली दूरदर्शन, ये दोनों चैनल हैं। इस दोनों चैनलों पर आप लोग भगवान की लीला को देख सकते हैं। धन्यवाद। महाराज, मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी, कौन होती हूँ तुम्हारी, जो आप मुझको मनाने के लिए आ गए? चले जाइए, मुझको ना मनाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे वालों को ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव न लेव, देन कहे वरदान तुई, ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो, चले जाइए, आप मुझको ना मनाइए, ठीक है ना? बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है, हमें लगता है कि हमारी महारानी कैकेयी पागल हो गई, पगला गई है लगता है। व्यक्ति पागल कब होता है? जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो, जब बुद्धि शून्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति पागल हो जाता है।
महारानी कैकेयी पहले कहती है कि पिया वो पिया तुम हमारे पिया। सुनकर के अच्छा लगा। फिर कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। रानी पगलिया गई है। पहले पिया बताती है, फिर कहती है मैं कौन हूं तुम्हारी। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिना मांगे मोती जिस व्यक्ति को मिल जाएंगे तो क्या वो फिर भीख मांगेगा? जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? रानी पगलिया गई, पागल हो गई। फिर कह रही है कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव ना लेओ, और देन कहे वरदान तो इतनी पाबऊ संदेव। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव ना लियो, कभी देते लेते नहीं हो। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कब कहा था? बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, मैं जरा भूल गया हूं। महारानी कैकेयी जरा याद दिलाओ कि मैंने तुम्हें 2 वरदान जो देने के लिए कहे थे, कहां पर स्थिति क्या थी, आप हमें जरा याद दिलाएं। महाराज, पहला वरदान देवासुर संग्राम में आपने मुझको दिया, याद आया? कौन से देवासुर संग्राम में? जब संबरासुर राक्षस से तुम्हारा युद्ध हुआ। अच्छा, संबरासुर। जब कील पहिए की निकल गई थी, मैंने अपनी उंगली लगा दी, तब आप प्रसन्न हुए, विजय हुए युद्ध में। तब आपने कहा था देवी एक वरदान मांगो। एक वरदान याद आया, आ गया। तुम कह रही हो कि मैंने जब मेरा युद्ध संबरासुर से हो रहा था तब पहिए की कील निकल गई थी और तुमने अपनी वहां पर उंगली लगा दी, है ना? कौन सी उंगली लगाई थी? तर्जनी। 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 तर्जनी उंगली कौन सी? ये तर्जनी है। तर्जनी। और ये दिखाओ महारानी, ये दिखाओ। यमान का नाम का। हाँ, नहीं, इसमें यंत्र ले लो। ये तर्जनी, हाँ, ये मध्यमा। आपसे पूछ रहे हैं। ये अनामिका। अनामिका। ये कनिष्ठा। ये अंगुष्ठा। वाह, तो तुमने कौन सी तर्जनी लगाई थी? हाँ। चलिए, अगर तुमने तर्जनी उंगली वहां पर लगाई थी तो महारानी कैकेयी, उंगली तो हड्डी और मांस की होती है। भाई तुमने उंगली लगाई, योगेंद्र जी, युद्ध हुआ होगा, रथ चला होगा, है ना? तो तुम्हारी उंगली कटी क्यों नहीं? ये भी वो गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य है, हाँ, बहुत क्या? गूढ़ है। हाँ महाराज। कैसा गूढ़ रहस्य है? एक बार हमारे यहाँ दुर्वासा नाम के ऋषि आए। हमारे पिताजी ने उनका निमंत्रण किया और हमसे कहा बेटी तुम इनके भोजन खिलाओ। मतलब तुम्हारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए और तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण किया? उनका निमंत्रण किया भोजन का। अच्छा। तो मैं भोजन लगा करके लाई और उन्होंने भोजन किए। बाद में बोले पिताजी कि तुम इनका तिलक कर दो। तो मैंने उनका तिलक किया तर्जनी उंगली से। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस अंगुली से तुमने हमारा सम्मान किया है वो तुम्हारी वज्र की हो जाए। इसलिए ये वज्र के कारण, उन्हीं के श्राप के कारण मेरी अंगुली नहीं कटी। अब कुछ याद आया कि नहीं आया? यही व्यास जी सत्य है। हाँ, ये तो अब देखिए, चूंकि अथाह सागर है, कई तरह के लेख हैं। पहली बात तो दुर्वासा ऋषि दुर्वासा आज तक कभी कैकेयी प्रदेश नहीं गए। ऋषि दुर्वासा आज तक कभी कैकेयी प्रदेश नहीं पहुंचे। तुम्हारी उंगली वज्र की कब पड़ी? ऋषि लोमस तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी तपस्या इतनी अपार हो गई कि जो मिट्टी से उनका पूरा शरीर ढक गया। मिट्टी ने अपना पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर ढक लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास जी? दी। ये हम लोगों की भाषा में, लौकिक भाषा क्या बोलते हैं? दी। जब पूरा शरीर ढक लिया, महारानी खेलते खेलते
कि चंदन बंदन करने में कोई श्राप दे देता है? किसी को चंदन लगाने में कोई श्राप देता है क्या? फिर तुम तो योग्य रानी थी, तुम्हें तो यह पूर्व भांति याद था कि किस उंगली से चंदन बंदन किया जाता है। जब लोमस ऋषि को पूरे दीने ढक लिया, महारानी केकई छोटी थी और खेलते खेलते उस दी को जब टटोलने लगी तो महारानी केकई की उंगली लोमस ऋषि के आंख में चुभ गई। जब लोमस ऋषि के आंख में चुभ गई, उनकी समाधि भंग हो गई, तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने ये दुष्टता का आकार किया है उसकी ये देह वज्र की हो जाए। क्या पूरा देह हो गई? ना 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 ना, उंगली। हाँ, देह का अंग जिस उंगली से आपने किया था, आपकी उंगली तर्जनी वहां से वज्र की हुई है। लेकिन चंदन बंदन करने से कभी किसी को श्राप नहीं मिलता। काफी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं भाई, अगर चंदन बंदन करने से किसी को श्राप मिलता होता तो फिर ब्राह्मणों का चंदन बंदन कोई नहीं करता, ऋषियों का चंदन बंदन कोई नहीं करता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तर्जनी उंगली अशुभ क्यों मानी जाती है? इनमें से कौन सी उंगली शुभ है? अनामिका शुभ क्यों मानी जाती है? चलिए, क्योंकि तुम महारानी केकई हो, हमारी बहुत प्रिय हो, इस समय नाराज हो, तुम्हें मनाने के लिए मुझे सभी मार्गों में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें पहला वरदान वहां पर दिया, तो तुमने क्या मुझसे कहा था? तुम्हें खुद याद होगा। अब तुमने क्या कहा था? तुम्हें याद नहीं है? भाई, तुमने दिया, मैंने कहा वरदान मुझसे ले लो, तो तुमने क्या कहा था? तुम्हें खुद याद होगा क्या कहा था? तुम बताओ ना क्या कहा था, इतने जल्दी तुम भूल गई। क्या कहा था? है? कि महाराज अभी मुझे जरूरत नहीं, जब मैं जरूरत पड़ेगी तब वरदान जब समय आएगा तब मैं आपसे वो वरदान ले मांग लूंगी। लूंगी। और दूसरा वरदान मैंने तुमको कहाँ दिया था? जब तुम्हारी युवावस्था थी, तुम्हें शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार तुम जंगल में शिकार करने गए, तरकट से बाण निकाला और वो बाण तुम्हारी उंगली में चुभ गया। तब तुम रात्रि में मेरे पास लौट करके आए, तुमने कहा महारानी केकई हमारी अंगुली में बहुत दर्द है। तब मैंने आपकी अंगुली जब्बे तरह रख ली, तो आपका दर्द समाप्त हो गया। आप सुबह जागे, रात्रि भर सोए। आपने कहा महारानी हम तुमसे प्रसन्न हुए, दूसरा वरदान मांग लो। ये बात तो सत्य है। तब तुमने क्या कहा था? हर बात सत्य है। तुमने क्या कहा? तुम मानो जब तो। तुमने क्या कहा था? आए जब मैंने हमने क्या कहा? दूसरा वरदान तो दिया। यही कहा था, जब मुझ समय आएगा तब मांग लूंगी। जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी, समझना। अब देखिए, क्या तुमने मुझसे आज तक वो वरदान मांगे? ऐसे मैं नहीं, मैंने जितना पूछा जाए उतना उत्तर दो। तुम क्या तुमने आज तक वो वरदान मांगे? नहीं मांगे। नहीं मांगे। रुक जाओ, अभी यही। जब तक तुमने वो वरदान मुझसे मांगे नहीं, सो मैंने दिए नहीं। जैसे भाई, किसी के घर में मेहमान आए और मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर लो। अब वो मेहमान कहे कि जब मुझे भूख लगेगी तब मैं आपसे मांग करके खा लूंगा। अब मेहमान भूखा बना रहेगा तो इसमें घर के मालिक का क्या दोष है? बस हो गया। मेहमान अगर भूखा बना रहे तो घर के मालिक का क्या दोष है? हो गया, हो गया महाराज। तुमने तो कम से कम एक बार तो और पूछ लेना चाहिए कि तुम खाना भोजन करो। बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव। वाह भोला, बहुत अच्छा स्वभाव है। तुम इस सिद्धांत को जानती हो कि राजा दशरथ भूल जाता है ना? चलो अब तो याद आ गए। हाँ, मेरे तो दो सुनो, वरदान हैं। सन्मान मांग का रानी दी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, तो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। अच्छा या कप्ता जाने दो, सच सच बतलाओ क्यों रूठी हो? क्या यही कारण है? सुनिए महाराज, दो वरदान की तुम बात कर रही हो, वही आता हूं। तो पर तो कोई चीज नहीं महारानी। अरे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम मुझसे दो के बदले में चार ले लो। तो बरतो कोई चीज नहीं, दो के बदले में तुम हमसे चार ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाई सो ले लो। तो सुनिए महाराज,
कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। मैं कुछ क्रोध नहीं कर रही, न आपका अपमान कर रही हूं। सुनिए सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, हो उपहास नहीं। सत्य राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये देख ले। हाँ, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर एक क्षण, महारानी कैकेयी को अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा। पति और पत्नी का जब संबंध अगर जो होता है, किस पर होता है? विश्वास पर। पति पत्नी का संबंध किस पर टिका होता है? विश्वास पर। वंदे भवानी शंकरऊ श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। श्रद्धा और विश्वास के प्रति भगवान शंकर और मैया पार्वती हैं। और जब जिस समय पार्वती यानी कि सती जी का विश्वास भगवान शंकर से छूटा था, तो सती जी को क्या करना पड़ा? शरीर त्यागना पड़ा, है ना? इसीलिए पति और पत्नी के संबंध में विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो संबंध भी नहीं है। आज तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर सुनो, नहीं है, विश्वास कर लो। नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, तुम जानती हो हमारे कुल की रीत है कि रग कुल रीत सदा चली आई। ये प्राण जाए पर बचन न जाई चढ़ जाए ये तीर कमान में, लेकिन कमान ना बदले। चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जुबान ना बदले। हम वो राजा हैं, तुम विश्वास करो, हम तुम्हें वरदान देंगे। महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर जो अब आप 1 घंटे से मुझे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, अच्छा। अब भी इतनी भोली नहीं हूं, सब समझती हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्यों? क्या कह रही है? सिर्फ 2 वरदानों के लिए तुम राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो महारानी? इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने मुख से राम की सौगंध लेना चाहेगा? देखो, तुम राम की सौगंध ना लो, मेरे ऊपर विश्वास करो महारानी। महाराज चले जाइए, आप मुझको ना बनाइए। जिस हाल में मुझको रहना है उस हाल में रहने दीजिए। अगर आज समझ मैं लिया राम मैंने। की सौगंध नहीं खाता तो महारानी कैकेयी सोचेगी कि मैं कौशल्या को सबसे ज्यादा चाहता हूं। ये आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली बार, है आन पहली बार पाकर उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की। ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध दो अपने बेटे राम की, राम की, राम की। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज। विश्वास हो गया? हाँ, हंसने लगी। और क्या, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे वरदान मिल जाएंगे। अच्छा, तो वरदान मांगो। लेकिन ये बताओ, जब मैंने तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था, जब तुम्हारा भेष क्या था? रानी का। और अब क्या है? क्या है? ये भेष रानी का है। बनाना पड़ेगा। नहीं, ये रानी का भेष है। नहीं, किसका भेष है? ये तो दासी से 20 है। क्या? ये दासी से 20 है। दासी से 120 है? दासियों से भी 20 है। दासियों से भी 20 है? और क्या? मतलब दासी इससे अच्छी लगती है? और क्या है? हाँ, ये भेष चुड़ैलों का है। तो चुड़ैलों का भेष है तो क्या करूं? है कि नहीं? है काला कौन, काला वस्त्र किसको धारण कर, कौन करता है? है ना? तो मैं चाहता हूं कि तुम रानी बनो। फिर से श्रृंगार करूं? फिर वरदान मांगो। फिर हाँ, वरदान श्रृंगार मांगो। करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मांग सकते हो? क्या बात है? तो सुनिए।